नमस्कार, हिंदी वाली मीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारा चैनल नियमित रूप से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले हमने आपसे पूछा था कि आप स्वजन और परिजन इन दोनों शब्दों के अंतर को समझना चाहेंगे या फिर आवास और निवास में क्या अंतर होता है इसे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी ने एक मत से कहा दोनों के अंतर को। तो ठीक है, हम इन दोनों ही शब्द युग्मों के अंतर पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन चूंकि अधिक वोट स्वजन और परिजन इनमें क्या अंतर है यह जानने के लिए मिले थे, तो आज के वीडियो में इन्हीं दोनों शब्दों पर चर्चा करते हैं, इन्हें समझते हैं, इनके अर्थ को जानेंगे और साथ ही जानेंगे इन दोनों शब्दों में क्या सूक्ष्म अंतर है। पहले देख लेते हैं स्वजन शब्द को और उससे भी पहले देख लेते हैं जन शब्द को, क्योंकि स्वजन और परिजन दोनों में ही यह उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। तो जो जन शब्द है वह बनता है संस्कृत की जन धातु से, जिसमें विभिन्न उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने पर अनेक शब्द बनते हैं, जैसे सज्जन, दुर्जन, निर्जन, जनता, जनक, जननी, जनहीन इत्यादि। अब बात करते हैं स्व की, तो उसका अर्थ तो हम पहले से ही जानते हैं। स्व का अर्थ होता है निज या निजी, जैसे स्वदेश का अर्थ हुआ अपना देश, स्वराज्य का अर्थ हुआ अपना राज्य। तो इसी तरह स्वजन का अर्थ हुआ अपने व्यक्ति अर्थात अपने परिवार, कुटुंब या खानदान के लोग, जैसे माता पिता, बाल बच्चे, पति पत्नी, चाचा, मामा, बुआ, मौसी इत्यादि, अर्थात सभी नाते रिश्तेदार स्वजन की परिधि में आ जाते हैं। बात करते हैं परिजन की। इसका प्रयोग भी हम स्वजन की तरह ही तो करते हैं, अपने परिवार या कुटुंब खानदान के लोगों के लिए। पर क्या यह प्रयोग सही है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इस शब्द के टुकड़े करने पर। इसके टुकड़े करने पर हमें मिलता है परि और जन। परि उपसर्ग मिलता है और साथ में मिलता है जन शब्द। जन पर हम चर्चा कर चुके हैं, आप जानते भी थे। परि उपसर्ग को ध्यान से देखते हैं, यह शब्द भी समझ में आ जाएगा और स्वजन और परिजन का अंतर भी इसी से स्पष्ट होगा। परि एक उपसर्ग है जिसके विभिन्न अर्थों में से एक अर्थ होता है इर्द गिर्द, चारों ओर, आसपास। जैसे पर्यावरण शब्द में परि उपसर्ग है, तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? हमारे चारों ओर का आवरण, जिससे कि हम आच्छादित हैं। इसी तरह से कैंपस को क्या कहते हैं हिंदी में? कैंपस को कहते हैं परिसर। परिसर क्या है? किसी भवन या किसी स्थान के आसपास की चारों ओर की भूमि। एक और शब्द देखिए, जब कोई सूचना बहुत से लोगों में, अपने आसपास के सभी लोगों में भेजनी होती है, पहुंचानी होती है, तो कार्यालयों में क्या जारी किए जाते हैं? सर्कुलर। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिपत्र, है ना। तो परि का अर्थ हुआ चारों ओर, इर्द गिर्द, आसपास। अब परि उपसर्ग के अर्थ को ध्यान में रखते हुए परिजन शब्द को देखिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ऐसे सभी लोग जिनसे आप दिन प्रतिदिन घिरे रहते हैं, जो आपके चारों ओर इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? आप घिरे रहते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने मित्रों से, सहकर्मियों से, पड़ोसियों से, परिचितों से, घर में जो काम करने वाली दीदी आती हैं उनसे, सोसाइटी के गार्ड से, ऑफिस के गार्ड से, है ना। तो ये सब आपके परिजन हैं। ये आपके स्वजन तो नहीं हैं, आपके अपने तो नहीं हैं, लेकिन आपके चारों ओर होते हैं, आपके आसपास रहते हैं हर वक्त, तो ये आपके परिजन हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि संस्कृत में परिजन शब्द का प्रयोग परिचारकों, परिचारिकाओं, अनुचर वर्ग इत्यादि के लिए किया जाता है, परिवार के सदस्यों के लिए नहीं। तब संस्कृत से बनी हिंदी में परिजन का अर्थ परिवार के लोग कैसे हो गया? इसकी दो वजह रही। पहली तो ये कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि राजाओं के विभिन्न संबंधी विभिन्न शासकीय पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। ऐसे में वे उनके कुटुंबी जन भी होते थे, अर्थात स्वजन भी होते थे, और परिचारक वर्ग, अनुचर वर्ग में शामिल होने की वजह से वे उनके परिजन भी होते थे। तो समय के साथ साथ परिजन शब्द का अपने परिचारक वर्ग वाले अर्थ के साथ साथ साहचर्य हो गया कुटुंबी जन वाले अर्थ से भी, और कालांतर में इस शब्द का प्रयोग परिवार या कुटुंब के लोगों के लिए होने लगा। और दूसरी वजह यह रही कि लोगों को लगा परिजन शब्द जो है वह परिवार के जन का संक्षिप्त रूप है, तो वह इसका अर्थ परिवार के लोगों से ही लगाने लगे। लेकिन भाषा तो बहता नीर है ना, तो अब परिजन का अर्थ लोग परिवार के जन या कुटुंबी जन ही लगाने लगे हैं। आपने दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लिया है। अब इसका कैसा प्रयोग आप करना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है।
यदि आपको चैनल पसंद आता है, यदि आपको यह वीडियो भी पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।